नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। राजस्थान में जैविक उत्पादों पर मिलेगी 20% अधिक MSP, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। इलेक्ट्रिक वाहनों को आग से बचाने के लिए सरकार का कदम, अब नए नियमों के तहत तैयार होंगे बैटरी पैक। मनीष सिसोदिया का दावा, मेरे पास संदेश आया, आम आदमी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, बंद करा देंगे सभी CBI ED केस। घातक हो सकते हैं कोविड-19 के भविष्य में नए वेरिएंट्स, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर WHO की चेतावनी। कई मंत्रियों पर गिरने वाली है गाज, कामकाज से संतुष्ट नहीं PM मोदी, जल्द ही कैबिनेट विस्तार। राजस्थान में 7 लाख से अधिक पशुओं का सर्वे, करीब 54,000 पशु लंपी स्किन रोग से पीड़ित। आधार नहीं जमा करने पर वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा नाम, चुनाव आयोग ने अफवाहों पर दी सफाई। JP नड्डा बोले, PM मोदी के 50 साल के सार्वजनिक और 20 साल के प्रशासनिक जीवन में उनको नहीं छू पाया भ्रष्टाचार। यूरोप के बाद अब चीन में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कुदरत के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम भुगत रहा ड्रैगन। महंगाई बेरोजगारी छू रही आसमान, CBI ED खेल रही मोदी सरकार। मनीष सिसोदिया के मामले में CM केजरीवाल का हमला। पोर्टल से मदरसों और इमामों पर नजर रखेगी असम सरकार, रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। दुर्गा पूजा कमेटियों को 60,000 रुपए का अनुदान देगी ममता, बिजली चार्ज में 60% की छूट। मध्य प्रदेश में बाढ़ को लेकर CM शिवराज एक्शन में, कैबिनेट की बैठक स्थगित कर हेलीकॉप्टर से खुद ने संभाला मोर्चा। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका की भारत ने की बड़ी मदद, पड़ोसी देश को भेजा 21,000 टन उर्वरक। हिमाचल प्रदेश, JP नड्डा ने की चुनावी तैयारियों की समीक्षा, बोले चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है। PM मोदी देंगे पंजाब और हरियाणा को सौगात, अमृता अस्पताल और होमी भाभा कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। राइफल से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक सब कुछ यहीं बनेगा, मजबूत होगा भारत का डिफेंस कॉरिडोर। कांग्रेस अध्यक्ष पद से गहलोत का किनारा, सोनिया गांधी से मुलाकात कर बोले बेवजह चला दिया मेरा नाम। भारत में बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में है इस्लामिक स्टेट, रूस ने साजिश रच रहे आत्मघाती हमलावर को हिरासत में लिया। मिली बड़ी राहत, वित्त मंत्रालय ने कहा UPI पेमेंट पर चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं। सफलता की राह पर जल जीवन मिशन, आधे से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा नल से जल का कनेक्शन। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूल बैग नीति 2020 को लागू करने का लिया फैसला, छात्रों का बस्ता होगा हल्का। यौवन प्राप्त करने के बाद मुस्लिम लड़की माता पिता की मर्जी के बगैर शादी कर सकती हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हरियाणा किसानों की बढ़ेगी आय, अब बागवानी फसलों पर फोकस करेगी सरकार। अब शादी के बाद भी मिलेगा मिस यूनिवर्स बनने का मौका, 2023 से लागू होगा नया नियम। 30 खतरनाक प्रेडेटर ड्रोन की खरीद से एक कदम दूर भारत, हवा से देगा चीन पाक को झटका। सरदार सरोवर डैम से छोड़ा गया 2.94 लाख क्यूसेक पानी, नर्मदा किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी। जल्दी महंगे हो सकते हैं मोबाइल फोन, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का दिखेगा असर। शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलेंगे 1 करोड़, गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान। लंपी स्किन डिजीज सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान में 30 करोड़ रुपए की दवा और वैक्सीन खरीदने की मंजूरी। मानसून के मिजाज ने बिगाड़ी खरीफ की तस्वीर, दाल की खेती वाले क्षेत्रों में बाढ़ तो चावल वाले क्षेत्रों में सूखा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा लाउड स्पीकर पर आजान से किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं, रोक लगाने से किया इनकार। तंबाकू और सिगरेट अब पाकिस्तान में होगी महंगी, सरकार ने 36 अरब PKR पर लगाया टैक्स। बड़ी साजिश नाकाम, PM मोदी की यात्रा से पहले पंजाब में मिला हथियारों का बड़ा जखीरा। योगी सरकार में अब नहीं बख्शे जाएंगे नशे के कारोबारी, जब्त होगी संपत्ति, दंगाइयों की तरह लगेंगे पोस्टर। खत्म होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग की टेंशन, दिल्ली में बढ़ेंगे स्टेशन। महाराष्ट्र में विधायकों की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, परिवहन आयुक्त आयोजित करेगा कार्यक्रम। मिले कदम जुड़े वतन, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का जारी किया नारा, 2024 के चुनाव की है तैयारी।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, देश में विमानन हब बनाने की जरूरत, एंकर एयरलाइंस चलाने पर दिया जोर। बेनामी लेन देन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धारा 3(2) के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान हटाया। गैर संगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने की कवायद शुरू, जल्द ही ESIC के अस्पतालों में मिलेगी इलाज की सुविधा। रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट लेना होगा और आसान, QR कोड स्कैन कर फटाफट होगा भुगतान। 1.5 महीने में शुभेंदु के काफिले में 3 हादसे, हाईकोर्ट जाएगी बीजेपी, करेगी CBI जांच की मांग। MSP कमेटी की पहली बैठक में शामिल नहीं हुआ संयुक्त किसान मोर्चा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को पारदर्शी बनाने पर हुई चर्चा। भारतीय छात्रों को देश में ही मिलेगी विदेशी शिक्षा, ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय जल्द ही इंडिया में खोल सकते हैं अपने कैंपस। देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति, एयरफोर्स से मांगी गई मदद, मध्य प्रदेश में 70 गांवों को कराया गया खाली। अब नीतीश को तेजस्वी ने बताया प्रधानमंत्री चेहरा, कहा विपक्ष की दावेदारी सबसे मजबूत। इंडिया सीमेंट ने किया कीमतों में बढ़त का ऐलान, अगले महीने तक कीमतों में 50 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी की जाएगी। नौसेना को मिलेगा कवच, दुश्मन को तबाह करने वाली घातक VLSR सैम मिसाइल का सफल परीक्षण। अन्य भंडारण के लिए उपभोक्ता राज्यों को दे प्राथमिकता, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस गोदाम किए जाएंगे स्थापित। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा अभियान के पोस्टर पर विवाद, आपने कहा हमारी तस्वीरों का इस्तेमाल किया। ओमिक्रॉन से संक्रमित आधे से ज्यादा लोगों में नहीं दिखे थे लक्षण, स्टडी में हुआ खुलासा। एक्सपोर्ट बढ़ाने पर सरकार का जोर, राज्यों के लिए जल्द ही आएगी खास पॉलिसी। मौसम अपडेट, हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन के बीच फंसी जिंदगी, उड़ीसा में 1,20,000 लोग विस्थापित, कई राज्यों में तबाही। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। इलेक्ट्रिक वाहनों को आग से बचाने के लिए सरकार का कदम, अब नए नियमों के तहत तैयार होंगे बैटरी पैक। जी हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटरों में लगी आग के बाद सरकार ने बीते महीने EV वाहन बनाने वाली कंपनियों को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में सरकार ने आग लगने के कारण को पूछने के साथ साथ एक कमेटी का भी गठन किया था। इस कमेटी का काम आग लगने के कारण को जानना था। अब सरकार इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को नए स्टैंडर्ड्स जारी करने वाली है। अब कंपनियों को इन्हीं स्टैंडर्ड्स के आधार पर वाहन बनाने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इस स्टैंडर्ड के ड्राफ्ट को इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े स्टेक होल्डर्स और कंसल्टेंट्स को भेज दिया गया है। ये ड्राफ्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। इस कमेटी के लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों में लग रही आग के कारण को जानने के लिए तैयार किया गया था। कमेटी की सिफारिशों में कहा गया है कि बैटरी बनाने को लेकर कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स कंपनियों को जरूर फॉलो करने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट लेना होगा अब और आसान, QR कोड स्कैन कर फटाफट होगा भुगतान। जी हाँ, यात्रियों के लिए रेल का सफर आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार नई नई सुविधाएं लाती है। ऐसे ही अब यात्रियों को स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट, लोकल टिकट के साथ साथ लंबी यात्राओं के लिए टिकट लेने हेतु लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए वो प्लेटफॉर्म पर लगे ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट ले सकेंगे। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके लिए वो अपने UPI का इस्तेमाल कर QR कोड के जरिए भुगतान कर सकते हैं और उन्हें कैश रखने की झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। दक्षिण रेलवे के यात्रियों के लिए सुविधा पहले से ही लागू है, लेकिन अब उत्तर रेलवे ने भी अपने यात्रियों के लिए स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की है। यात्री पेटीएम, फोन पे, फ्रीचार्ज जैसे UPI बेस्ड मोबाइल ऐप से QR कोड स्कैन करके अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडिया सीमेंट ने किया कीमतों में बढ़त का ऐलान, अगले महीने तक कीमतों में 55 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी की जाएगी। जी हाँ, घर चलाने के साथ साथ अब घर बनाना भी महंगा होता जा रहा है। दरअसल सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट ने सीमेंट की कीमतों को बढ़ाने का आज ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से घर बनाने की लागत और बढ़ने जा रही है। कंपनी कीमतों में बढ़त धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से करेगी और कुल मिलाकर कीमतों में 55 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी के मुताबिक बढ़ती लागत से निपटने के लिए वो कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इंडिया सीमेंट ने कहा है कि वह प्रति बोरी सीमेंट की कीमत 1 सितंबर को 20 रुपए, 15 सितंबर को 15 रुपए और 1 अक्टूबर को 20 रुपए बढ़ाने जा रहे हैं। यानी 1 अक्टूबर तक कुल 55 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। सीमेंट की कीमत में बढ़ोतरी से कंपनी की लागत निकलेगी और इससे कंपनी का बही खाता बेहतर दिखेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लंपी स्किन डिजीज सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान में 30 करोड़ रुपए की दवा और वैक्सीन खरीदने की मंजूरी। जी हां, लंपी स्किन डिजीज से सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान में इससे बचाव वाली दवाओं और वैक्सीन खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। इससे पहले बिना टेंडर के जरूरत की दवाइयां खरीदने जैसे निर्णय किए जा चुके हैं। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत इस रकम को मंजूर किया गया है ताकि गायों में फैली इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। इस निर्णय से पशुधन में फैल रही लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए वैक्सीन एवं औषधियां आवश्यक मात्रा में तथा कम समय में खरीदी जा सकेगी। उधर इस बीमारी से प्रभावित हरियाणा में भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। यूपी में जारी है बारिश का दौर। एमपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन के बीच फंसी जिंदगी। उड़ीसा में 1,20,000 लोग विस्थापित, कई राज्यों में तबाही। मानसून का सितम चरम पर है। बीते 3 दिन से लगातार और जोरदार रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद नदियां गुस्से में दिख रही है, सीमाएं तोड़ रही है, किनारों को छोड़ बस्तियों का रुख कर रही है। चारों तरफ पानी ही पानी से लोग हलाकान हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के आसपास के कई हिस्सों से संपर्क कट गया तो वहीं संभाग के 3 जिलों में भी ऐसे ही हालात बने हैं। सबसे ज्यादा निचली बस्तियों और ग्रामीण इलाकों में लोग परेशान हैं। कई गाँवों में तो नदियां लोगों के घर के अंदर तक पहुंच चुकी है। लोगों को रत जगह करना पड़ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। राज्यों में भारी बारिश के बीच भूस्खलन से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। राज्य में सैकड़ों गांव तबाही के कगार पर हैं। अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी हालात खराब हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों में कम से कम 36 लोगों की मौत हुई है। सैकड़ों लोग बाढ़ के कारण अपने घरों से विस्थापित होने के बाद राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जमकर बारिश हो रही है। कानपुर और लखनऊ के आसपास के जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो पिछले 6 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश पर बना हुआ डिप्रेशन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी दिशा में बढ़ गया है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मध्यम से भारी बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर बहुत ही भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी और दक्षिण राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।